नमस्कार। आज हम एक काफ़ी आम सी लगने वाली पर बहुत परेशान करने वाली चीज़ पर बात कर रहे हैं, माइग्रेन। जी, हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स है, एक वीडियो स्क्रिप्ट है, जिसका टाइटल है माइग्रेन का प्राकृतिक उपचार। हुँ, तो देखते हैं, इसमें क्या है। हुँ। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि माइग्रेन वो सिर्फ एक तेज़ सिरदर्द नहीं होता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी अलग है। हाँ, अक्सर सिर के एक तरफ महसूस होता है और वो जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना। और रोशनी या आवाज़ से परेशानी वो भी होता है सही। और ये घंटों तक खींच सकता है या दिनों तक भी। हाँ, हाँ, कई दिनों तक भी चल सकता है। ये सामान्य सिरदर्द से अलग है। सोर्स यही कहता है कि इसमें दिमाग की एक्टिविटी और ब्लड फ्लो में वो कुछ टेम्पररी बदलाव होते हैं, अच्छा। जो नॉर्मल सिरदर्द में नहीं होता। और ट्रिगर्स वो तो हुँ, कई हो सकते हैं, जैसे तनाव, नींद पूरी ना होना, हुँ। हार्मोनल चेंजेस या कुछ खाने की चीजें भी। खाने की चीज़ें भी। अच्छा। हाँ, इसीलिए सोर्स में ये माइग्रेन डायरी रखने का सुझाव है, ताकि पता चले कि अपने लिए क्या ट्रिगर है। डायरी रखना ये सुनने में तो अच्छा है, पर कितना प्रैक्टिकल है? रोज कौन लिखेगा? हाँ, वो तो है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, सोर्स भी ये मानता है। पर अपने शरीर को समझने का शायद ये सबसे अच्छा तरीका है। हम्म। ट्रिगर्स पता चलेंगे तभी तो उनसे बचेंगे या मैनेज करेंगे। और एक बार ट्रिगर पता चल जाए, तो सोर्स कहता है कि राहत के लिए कई नेचुरल तरीके भी हैं। अच्छा, तो दवा के अलावा भी ऑप्शंस हैं, ये जानना इंटरेस्टिंग है। तो फिर क्या है ये प्राकृतिक उपचार? जरा इस पर बात करते हैं। जी। सोर्स में पानी पीने पर काफी जोर दिया गया है, खासकर सुबह नींबू वाला गुनगुना पानी। ऐसा क्यों? हाँ, सोर्स के हिसाब से सुबह सुबह बॉडी को हाइड्रेट करना मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है और बॉडी की सफाई में भी मदद मिलती है। शायद ये माइग्रेन रोकने में हेल्प करता हो। ओके। और साथ में वो मैग्नीशियम वाली चीजें खाने की बात है, पालक, बादाम, केला, कद्दू के बीज। मैग्नीशियम वो कैसे मदद करता है? मैग्नीशियम बेसिकली मसल्स और नसों को रिलैक्स करने में मदद करता है। पर हाँ, सोर्स ये भी कहता है कि सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछना जरूरी है। खुद से नहीं। समझ गया। ठीक है, ये तो हुई खाने पीने की बात। हम्म। पर मान लीजिए माइग्रेन शुरू हो गया, तब क्या कोई फौरन राहत वाला नेचुरल तरीका है? हाँ, सोर्स कुछ चीजें बताता है, जैसे अदरक की चाय। अदरक की चाय। हाँ, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो वो सूजन और जी मिचलाने में उसमें राहत दे सकती है। अच्छा। और एक है लेवेंडर का तेल, हम्म उसकी खुशबू सूंघना। हम्म सोर्स कहता है करीब 15 मिनट तक। इससे माइग्रेन की जो शिद्दत है वो कम हो सकती है। लेवेंडर तेल। हम्म। इंटरेस्टिंग। और एक्यूप्रेशर भी, हम्म खासकर वो LI4 पॉइंट। LI4। वो कौन सा? हाँ, जो अंगूठे और पहली उंगली के बीच की जगह होती है ना, या वहां दबाव डालने से दर्द में राहत मिलती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। और योग का क्या? आजकल तो योग बहुत पॉपुलर है। जी बिल्कुल। सोर्स नियमित योग को भी फायदेमंद बताता है, जैसे बालासन यानी चाइल्ड्स पोज। वो काफी रिलैक्सिंग होता है। हम्म। और प्राणायाम, मतलब गहरी धीरे धीरे सांस लेना, इससे तनाव कम होता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो राहत मिल सकती है। ओके, तो ये तो ही वो चीजें जो करनी चाहिए। क्या सोर्स कुछ चीजों से बचने के लिए भी कहता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। खाने पीने में कुछ परहेज भी बताए गए हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, अच्छा। पुराना पनीर, शराब और MSG। MSG वो जो चाइनीज खाने में होता है। हाँ, वो। और कुछ दूसरे पैक्ड फूड्स में भी होता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये कुछ लोगों में सिर दर्द ट्रिगर कर सकता है। ओके। ज्यादा कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बचने की सलाह है। बेहतर है कि ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इन पर ज्यादा ध्यान दें। हम्म। तो कुल मिलाकर ये सोच यही कह रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें और नेचुरल तरीकों को अपनाएं, तो माइग्रेन को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। सही कहा, सोर्स का सार यही है। छोटे स्टेप्स से शुरू करें, जैसे पानी ज्यादा पीना शुरू करें, अपने ट्रिगर्स पर नजर रखें, कोई एक चीज आजमाएं, अदरक या योग, धैर्य रखें। हम्म। शरीर में खुद को हील करने की एक ताकत होती है, बस हमें उसे सही सपोर्ट देना है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आता है दिमाग में। क्या माइग्रेन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पहलू यही है कि हम अपने शरीर को ध्यान से सुनें और ये पता लगाएं कि कौन सा नेचुरल तरीका हमारे लिए पर्सनली सबसे अच्छा काम करता है? शायद असली चाबी इसी पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन में है।